क्रोमियम की, डाई बेंजीन क्रोमियम। इसमें डाई बेंजीन लिया मैंने, बेंजीन लिया प्लस क्रोमियम लिया, वेपर्स लेते हैं और इसको पास करते हैं तो हमें मिलता है डाई बेंजीन क्रोमियम। क्लियर, डाई बेंजीन क्रोमियम इज फॉर्म। और इसमें हेप्टिसिटी जैसे इसके अंदर 5 आई थी, हेप्टिसिटी फेरोसिन में हेप्टिसिटी 5 आई थी, इसमें 6 आएगी क्योंकि 6 कार्बन लिंक्ड होंगे सेंट्रल एटम के साथ। 6 कार्बन, ये 6 कार्बन जो है 6 के 6 लिंक्ड होंगे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ। और बॉन्ड ऑर्डर जैसे बेंजीन में क्या होता है 1.5 होता है, बॉन्ड ऑर्डर इन बेंजीन इज 1.5, बॉन्ड ऑर्डर बेंजीन में 1.5 होता है। तो जब ये डाईबेंजीन क्रोमियम है ये इलेक्ट्रॉन देगा, नॉर्मल जो काम होता है लिगेंड का, पाई इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर रहा है, कहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट भी कर रहा है, कहाँ पे, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार के अंदर। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू NB माइनस NA होता है, उसी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एन में जब बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर इधर जो बेंजीन का होगा, बॉन्ड ऑर्डर इधर जो होगा बेंजीन का, वो होगा लेस देन 1.5, बॉन्ड ऑर्डर विल बी लेस देन 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 1.5 है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज। तो ये ध्यान रखना है, जैसे फेरोसिन के अंदर हुआ था कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बढ़ गई थी, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, ऐसे ही सेम इसके अंदर हुआ। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये बेंजीन जो है पाई स्टार के अंदर, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो Na कम होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इससे बॉन्ड ऑर्डर Na बढ़ जाएगा, Na बढ़ेगा तो जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो Na बढ़ जाएगा, Na बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा कम हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है इसके अंदर। बॉन्ड ऑर्डर जो है बेंजीन के अंदर 1.5 होता है, लेकिन बेंजीन को अगर हम इसको लेंगे डाईबेंजीन क्रोमियम को, जो कि सैंडविच कंपाउंड है, सैंडविच कंपाउंड है, इसको मेटलोसिन भी कहते हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया था मेटलोसिन, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोसाइक्लिक लिगेंड्स होता है, कार्बोसाइक्लिक, दिस इज कार्बोसाइक्लिक लिगेंड, कार्बोसाइक्लिक लिगेंड होता है, तो उसको हम मेटलोसिन भी कहते हैं। और पाई कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, पाई कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इनको, पाई कॉम्प्लेक्स। और ट्रांजिशन मेटल्स ही बनाते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। क्यों बनाते हैं पाई कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ व्हाई ट्रांजिशन मेटल या हाउ ट्रांजिशन मेटल फॉर्म पाई कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स वेयर दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड्स हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन, दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड्स हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डाईबेंजीन क्रोमियम था, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे भी। हेप्टिसिटी इसकी 6 होगी क्योंकि 6 कार्बन लिंक्ड है सेंट्रल एटम के साथ, हेप्टिसिटी 6 है, तो ये मैंने 6 शो किया हुआ, हेप्टिसिटी इसकी 6 होगी। हेप्टिसिटी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स linked with the central atom, or number of carbon atom, number of atoms donated to the central atom, number of atoms donated to the central atom is called as hapticity। सही ना। डेंटिसिटी तो इसकी कितनी होगी, डेंटिसिटी इसकी कितनी होगी, डेंटिसिटी 3 होगी इसकी, क्योंकि एक जो बेंजीन रिंग है उसमें 3 पाई बॉन्ड है तो 3 बार इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो डेंटिसिटी 6। और EAN निकालेंगे अगर इसका, EAN निकालते हैं, डेंटिसिटी इसकी 3 है, और ऐसे ही इसकी भी डेंटिसिटी कितनी होगी, सेम 3, डेंटिसिटी 3। EAN निकालेंगे अगर इसका, EAN, तो 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्रोमियम के अंदर, डाईबेंजीन क्रोमियम का अगर EAN निकालेंगे 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, 24 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स एक बेंजीन रिंग देगी, 2 बेंजीन रिंग है, तो इसलिए 6 × 2 भी आ जाएगा, तो 24 + 12 36 आ जाएगा। एक मैंने डिस्कस कर दिया था फेरोसिन का, बेंजीन का खुद डिस्कस करना था, मैंने एक हिंट दे दिया यहाँ पे, तो इस चीज़ को कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एंट्रेंस के लिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बोर्ड के लिए बस एक क्वेश्चन जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, हाउ ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म पाई कॉम्प्लेक्सेस। क्यों बनाते हैं पाई कॉम्प्लेक्सेस ये, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रॉम लिगेंड्स हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इसका वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे आयरन के पास भी, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम लिगेंड्स हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फेरोसिन और डाईबेंजीन क्रोमियम के एग्जांपल डिस्कस कर ली थी, एक ऐसे ही जीसस सॉल्ट भी है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट नोट करना है इसमें आगे, नेक्स्ट अब आएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसको ध्यान देंगे। अब है इसमें नॉन क्लासिकल लिगेंड्स हमें डिस्कस करना है, जो मैंने सिनर्जिक इफेक्ट लिया था, अब उस सिनर्जिक इफेक्ट का डिटेल एक तरह से नॉन क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल लिगेंड्स लेते हैं। तो इसके लिए ना बस ये हेप्टिसिटी पता होना चाहिए पहले, क्या है हेप्टिसिटी, नोट कर लेंगे हेप्टिसिटी। जैसे डेंटिसिटी होती है ऐसे हेप्टिसिटी होती है। हेप्टिसिटी क्या होती है, हेप्टिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड विद द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड विद द सेंट्रल एटम, जो मैंने कुछ अभी डिस्कस भी किया था पीछे, नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड विद द सेंट्रल एटम।
नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड विद द सेंट्रल मेटल आयन, इसे बोलते हैं हेप्टिसिटी, लिंक्ड विद द सेंट्रल मेटल आयन, दिस इज कॉल्ड एज हेप्टिसिटी। कितने एटम्स लिंक्ड है सेंट्रल मेटल आयन के साथ, तो इसे बोलेंगे हम हेप्टिसिटी। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, दिस इज कॉल्ड एज हेप्टिसिटी। और इसको मैं भी 2-3 एग्जांपल लेके डिस्कस भी कर देता हूँ ताकि इसमें दिक्कत ना आए कोई भी हेप्टिसिटी में। सपोज मेरे पास इथीन है, ध्यान देंगे, अगर इथीन है, इथीन, तो इथीन जो है किसी भी एम से जुड़ा हुआ है, से किसी के साथ भी जुड़ा हुआ है, प्लेटिनम के साथ, जिंक के साथ, किसी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऐसे। तो इसकी अभी इस मेटल के साथ कितने कार्बन लिंक्ड है, कितने एटम लिंक्ड है, 2, तो इसमें हेप्टिसिटी होगी 2, और डिनोट करेंगे ऐसे ईटा 2। 2 इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, 2 क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम लिंक्ड विद द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिंक्ड विद द सेंट्रल एटम यानी मेटल के साथ। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है अपने फील्ड ऑर्बिटर से, ये इलेक्ट्रॉन देगा भी इसके पाई स्टार में, ये सिग्मा बना रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा भी कहाँ पे, इसके पाई स्टार में, इथीन के पाई स्टार में ये इलेक्ट्रॉन देगा, इथीन के पाई स्टार वेकेंट में ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये पाई बॉन्ड भी बनेगा इसमें से, तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। इथीन का मैंने एग्जांपल लिया, हेप्टिसिटी कितनी है इसकी 2, और ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इस 2 से कोई मतलब नहीं है, अगर मैं प्रोपीन भी ले लेता इस जगह, मैंने प्रोपीन भी लिया होता तो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आता, और कार्बन भी 2 ही आते तब। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल ये लिया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे इथीन लिया मैंने, अब ले लेते हैं एग्जांपल सपोज ब्यूटा 13 डाइइन का, ब्यूटा 13 डाइइन। अब इसमें तो रेजोनेंस होती है, हमें पता है इसके अंदर रेजोनेंस होती है, इस तरह से दिखा भी सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गए इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो ये इसमें रेजोनेंस हो गई और ये स्ट्रक्चर बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। मैं डायरेक्ट दिखा दूंगा, ये बन गया स्ट्रक्चर, और ये बना इसका रेजोनेंस हाइब्रिड CH2 CH CH CH2 डॉटेड में डॉटेड में डॉटेड में, ये बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, M को, ये पूरा M को डोनेट करेगा, ये पूरा पाई इलेक्ट्रॉन जो है, ये पूरा पाई इलेक्ट्रॉन ये डोनेट होगा किसको, ये पाई इलेक्ट्रॉन मान लिया, ये पूरा जो डोनेट होगा किसको, M को, M को डोनेट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अब कितने कार्बन लिंक्ड है, ईटा क्या आ जाएगा 4 कार्बन यहाँ से लिंक, क्लियर, 4 कार्बन एटम्स आर लिंक टू द सेंट्रल एटम, 4 कार्बन एटम्स आर लिंक टू द सेंट्रल एटम। तो ईटा क्या हो जाएगा 4, ईटा 4 हो जाएगा, बट इट विल बी 4 एंड इट विल ऑल्सो बी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। 2 पाई बॉन्ड थे ना, तो क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड थे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ईटा 4 क्यों आया, क्योंकि 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो 4 ईटा 4 आ गया, और 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। डेंसिटी की कोई बात करेगा, डेंसिटी 2 होगी, डेंसिटी कितनी होगी 2, क्लियर, डेंसिटी विल बी 2, इट्स डेंसिटी विल बी 2, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ईटा 4 आएगा, डेंसिटी कितनी आएगी 2 आएगी, सही ना, डेंसिटी 2 आ जाएगी इसकी। इसकी डेंसिटी कितनी होगी 1, इथीन की डेंसिटी कितनी है ऊपर 1, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, डेंसिटी विल बी 1। तो और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। हेप्टिसिटी का मेन मीनिंग बताना था, मैंने डेंसिटी भी ले लिया ताकि दोनों में डिफ्रेंशिएट भी कर सके। एक और एग्जांपल लिया, जैसे अगर मैं लेता हूँ प्रोपीन का मॉलिक्यूल, सपोज लिया एलाइल ग्रुप ले लिया, CH2 बॉन्ड CH2 माइनस, अगर ये है, अब ये है ना, इसमें क्या है कि ये लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है अपना, जो ये लोन पेयर है इसका, इसको भी डोनेट कर सकता है, अगर सिर्फ ये डोनेट, हालांकि इसमें रेजोनेंस भी होगी, अगर ये सिर्फ इसको डोनेट करेगा, सिर्फ इसको डोनेट करेगा, तो फिर इसका ये इलेक्ट्रॉन गया M के पास, तो इस केस में ईटा 1 आएगा, बिकॉज ओनली 1 कार्बन इज लिंक टू द सेंट्रल एटम, ओनली 1 कार्बन इज लिंक टू द सेंट्रल एटम, एंड इट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और डेंसिटी भी होगी 1, डेंसिटी क्या होगी 1 होगी, ये भी ध्यान रखना सकता है, डेंसिटी विल बी 1। और सपोज अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया इस तरीके से, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 माइनस, नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो ये बन जाएगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, और ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड CH2 CH CH2 और डॉटेड। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट किसको करेगा, सेंट्रल एटम को, सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा, तो 3 कार्बन लिंक्ड है, ईटा क्या आएगा 3 कार्बन लिंक्ड है सेंट्रल एटम के साथ। अब
अगर रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर लेते हैं तो रेजोनेंस लेंगे तो 3 कार्बन, और इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट हो रहे हैं 4, एक नेगेटिव चार्ज और एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा और डेंसिटी होगी 2। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल, डेंसिटी कितनी हो जाएगी 2, तो ये पता होना चाहिए डेंसिटी 2। ये इलेक्ट्रॉन लेगा और इसको देगा भी, कहाँ पे देगा पाई स्टार के अंदर, देगा कहाँ पाई स्टार के अंदर। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल था इसका। ये एक और एग्जांपल ले लिया, इसमें हम जैसे अगर इस जनरली कई बार ना इसको बोलते हैं C3H5 माइनस, C3H5 माइनस, अगर ये एग्जांपल ले लेते हैं C3H5 माइनस, तो इस केस में ये पॉसिबिलिटी भी है, ध्यान देंगे इस केस में ये पॉसिबिलिटी भी है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल जो नेगेटिव चार्ज है वो डोनेट हो, सिग्मा बॉन्ड डोनर बोलते हैं इसको, सिग्मा डोनर ओनली, और ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना, ये क्लासिकल लिगेंड काउंट होगा, ये होगा। अब ये एक्सेप्ट, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो इसको बोलते हैं हम क्लासिकल लिगेंड। ये भी ध्यान रखना इसके अंदर, ये क्लासिकल लिगेंड है। पूछ सकते हैं क्लासिकल है कि नहीं, अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ नहीं, देयरफॉर इट इज ओनली क्लासिकल लिगेंड। ये एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा ना इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग हो जाती है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ही बोलते हैं नॉन क्लासिकल, दिस इज नॉन क्लासिकल। रेजोनेंस वाला, जो रेजोनेंस वाला है स्ट्रक्चर, रेजोनेंस, दिस इज नॉन क्लासिकल। जो पीछे मैंने ब्यूटा 13 डाइन लिया था वो भी क्या था, नॉन क्लासिकल, ये नॉन क्लासिकल है, ये ध्यान रखना, इट इज नॉन क्लासिकल। तो डेंसिटी यहाँ पे 2 आ जाएगी, सही ना, डेंसिटी कितनी आ जाएगी 2, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, डेंसिटी 2 आ जाएगी क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड या एक नेगेटिव चार्ज और एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो डेंसिटी 2 आएगी, ईटा 3 आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना। और एग्जांपल देखते हैं एक, और C3H5 माइनस में ये भी ले सकते हैं एग्जांपल, ध्यान रखना C3H5 माइनस है तो ये एग्जांपल भी आ सकता है, ये भी नेगेटिव, और ये भी क्या होगा, क्लासिकल लिगेंड। क्यों, ये भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देगा एम को, इसके पास तो खाली जगह नहीं है जहाँ पे पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो इसलिए ये भी क्या होगा, हमारा क्लासिकल लिगेंड एम। साइक्लोप्रोपाइल, सही ना, साइक्लोप्रोपाइल, और ईटा 1 यूज होगा तो हैप्टिसिटी 1 होगी क्योंकि सिर्फ नेगेटिव चार्ज डोनेट हो रहा है, ईटा 1 होगा और 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, डेंसिटी भी 1 होगी इसकी, डेंसिटी 1। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है, डेंसिटी 1 होगी इसकी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैंने लिया एग्जांपल, हाँ ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा देख लेते हैं एक बार। C5H5 माइनस, C5H5 माइनस, इसमें भी 3 केसेस बन जाते हैं। एक बार तो पहला केस अगर ये सिर्फ नेगेटिव डोनेट कर रहा है, फर्स्ट केस पाई बॉन्ड एंड ओनली दिस नेगेटिव इज डोनेटेड, ये डोनेट कर रहा है पाई को, एम को, सेंट्रल एटम को डोनेट कर रहा है, तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज ओनली इज डोनेटेड, देयरफॉर इट इज ए, ये नेगेटिव चार्ज है सिर्फ ये डोनेट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जो है, देयरफॉर इट इज ए, क्या होगा, क्लासिकल लिगेंड होगा। एक तो पहले क्लासिकल लिगेंड है क्योंकि इसमें एक्सेप्टेंस की कोई टेंडेंसी नहीं होगी, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन इसके फील्ड से अपने पाई स्टार में, क्योंकि पाई इन्वॉल्व ही नहीं है इसके अंदर, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, लोन पेयर डोनेट हो रहा है, तो इट इज ए क्लासिकल लिगेंड, ये क्लासिकल लिगेंड है, और इसको बोलेंगे ईटा 1 एक, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है इसमें, ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, इट इज ए 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, डेंसिटी इसकी होगी 1, क्लियर, डेंसिटी 1 होगी, और हेप्टिसिटी भी क्या है इसकी 1, ईटा 1 लिखा ना, हेप्टिसिटी 1। अब मान लिया मैंने एक पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्व है, ये पहला केस ले लिया C3H5 माइनस का, दूसरा केस अब लेते हैं, अगर एक पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, अगर इसका सपोज ओनली 1 पाई बॉन्ड इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, दिस वन से एक इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, ये वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो ओनली 1 पाई बॉन्ड इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस इफ, देन इस तरीके से रेजोनेंस हो जाएगी, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा, इसको ये, अब नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, और रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा इसका वो ये बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड है, और ये हमारा हाइब्रिड वाला इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, और अब ये नेगेटिव जो है डोनेट होगा यहाँ से, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे एम की तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है अपने वेकेंट पाई स्टार में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, ये नेगेटिव चार्ज है,
ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो इसलिए अब ये नॉन क्लासिकल होगा, लेकिन इसमें ईटा क्या आएगा 3, क्योंकि 3 कार्बन इन्वॉल्व है, 3 कार्बन इन्वॉल्व है ये वाले, सिर्फ ये ध्यान देंगे 3 कार्बन यहाँ से लेकर इस कार्बन से लेकर इस कार्बन से और इस कार्बन, ये 3 कार्बन इन्वॉल्व होंगे। ईटा 3 आएगा एंड इट विल बी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ये। और डेंसिटी इसकी, डेंसिटी कितनी होगी इसकी, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, इसका डेंसिटी आ जाएगी 2, एक नेगेटिव चार्ज और एक पाई बॉन्ड, डेंसिटी विल बी 2। और अगर तीनों इन्वॉल्व है तो वो हमने देखा था अभी, वो बाय डिफॉल्ट हम 3 ही मानते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा, बाय डिफॉल्ट कुछ भी अगर मेंशन नहीं किया तो हम तीनों मानेंगे। अब इस केस में ये दिखाएंगे पहले यहाँ पे, इस केस में ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा रेजोनेंस में, ये इलेक्ट्रॉन गए इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो पूरा हम लेंगे इस केस में, अब ये पूरा नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व होगा इस तरीके से, ये अंदर नेगेटिव चार्ज। अब ये पूरा डोनेट होगा किसको, एम को, और फिर इसके फील्ड में, इसके एम के फील्ड से वेकेंट पाई चार्ज में जाएंगे, तो इसमें आएगा ईटा 5। और अब ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ये। ईटा 5 आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर आएगा, और साथ में डेंसिटी आएगी इसकी 2 पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज, डेंसिटी कितनी आ जाएगी 3, डेंसिटी 3, हेप्टिसिटी 5। ये पूरी बातें बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए, तो ये ध्यान रखना है। एंड इट विल बी नॉन क्लासिकल, ये भी नॉन क्लासिकल, क्योंकि रेजोनेंस हो गई, नॉन क्लासिकल लिगेंड होगा ये, नॉन क्लासिकल। और ये भी क्या होगा, नॉन क्लासिकल, क्योंकि इसमें भी रेजोनेंस ली है हमने। ऊपर वाला सिर्फ क्लासिकल होगा, ऊपर वाला लिगेंड क्या होगा, क्लासिकल, ये लिखा है मैंने क्लासिकल लिगेंड। क्लासिकल नॉन क्लासिकल सब डिटेल में ले लिया है, तो ये ध्यान रखना। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, ये बातें मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा अब आगे जाकर से, इसलिए ये ध्यान रखना जरूर, इन बातों को डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो इन बातों को हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अब क्लासिकल नॉन क्लासिकल लिगेंड्स क्या हैं देखेंगे एक बार। क्लासिकल लिगेंड्स, क्लासिकल, नॉन क्लासिकल। क्लासिकल को हम नॉर्मल भी कहते हैं, क्लासिकल और नॉर्मल, क्लासिकल और नॉर्मल। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, दे हैव ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ओनली, लाइक नॉर्मल लिगेंड्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ओनली, लाइक नॉर्मल लिगेंड्स, लाइक नॉर्मल लिगेंड दे हैव ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी भी होगी, ऑल्सो हैव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। ये मैंने बता रखा है पहले जब सिनर्जिक बॉन्डिंग बताया था, उस वही चीज़ है, सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करते हैं जो। ऑल्सो हैव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, वो लिगेंड्स लाइक CONO विच नॉट ओनली हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू गिव इट टू सेंट्रल एटम बट ऑल्सो दे हैव वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वेयर दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स। तो वो सब मैंने बता रखा है पहले, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग भी होगी। ऑल्सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है, वो तो होगी इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी भी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी दोनों है इसके अंदर, दोनों टेंडेंसी होंगी इसके अंदर। इसके अंदर अब इसमें क्यों होगा ऐसा, क्योंकि इसके पास एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स, एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स, चाहे वो P हो, पाई हो, D हो, कोई भी वेकेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स। इसमें क्या आ जाएगा, वेकेंट ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, हैव वेकेंट, दे हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स, वेकेंट ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, वेकेंट ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, वेकेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे। अब इसके अंदर एग्जांपल्स क्या आ जाएंगी, एग्जाम्पल जैसे अमोनिया आ गया, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और अगर मैं इसी जगह P ले लेता तो P के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है तो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी आ जाती। तो ये ऐसे करके सोचना कुछ, NH3 आ गया तो NH2 माइनस आ गया, NH2 माइनस आ गया तो NH2 माइनस, एमाइडो आ गया तो इमीडो आ गया, इमीडो आ गया तो N3 नाइट्रीडो आ गया। फिर ऐसे ही O2 माइनस आ गया, ये O2 माइनस आ गया,
सही ना। O2 माइनस आ गया, फिर OH माइनस आ गया, फिर H2O आ गया, सेम इसी को देख के बनते जाएंगे। H2O आ गया, F माइनस आ गया, F माइनस आ गया, ये सब क्या है, दीज ऑल दीज आर नॉर्मल लिगेंड्स, क्लियर, ऑल दीज आर नॉर्मल लिगेंड्स, क्लियर, ऑल दीज आर नॉर्मल लिगेंड्स। इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें जो खाली जगह हो, खाली जगह हो तो बहुत सारे लिगेंड्स आ जाएंगे जो मैंने पीछे भी डिस्कस भी किए हैं। जैसे नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के अंदर हमारे पास CO आ गया, NO आ गया, CO आ गया, NO आ गया, N2 आ गया, N2 आ गया, O2 भी आ गया, और इसके अलावा हमारे पास इथीन आ गया, प्रोपीन आ गया जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इथीन आ गया, प्रोपीन आ गया, C3H5 माइनस आ गया, साइक्लोपेंटाडाइनल आ गया, बेंजीन आ गया, C6H6। तो ये क्या है हमारे नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। और नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में होगा क्या एक्चुअल में, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में जैसे कोई भी सेंट्रल एटम है, Fe है, तो ये इलेक्ट्रॉन लिगेंड से लेगा भी, जो लिगेंड का काम होता है लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लिए, लेकिन अपने फील्ड से इसको इलेक्ट्रॉन देगा भी, यही तो हुआ था पीछे, इलेक्ट्रॉन लेगा भी और देगा भी। तो ये वो सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, गिव एंड टेक जो हो रहा है, मतलब सिग्मा बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, तो गिव एंड टेक दोनों होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो ये चीज़ होगी इसके अंदर। और इससे क्या होगा, अब जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और दे भी रहा है, तो इससे बॉन्ड जो है, ये लिगेंड्स इसलिए अच्छे माने जाते हैं, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स बहुत अच्छे माने जाते हैं नॉर्मल लिगेंड से। क्यों, हालांकि पाई इलेक्ट्रॉन से अगर डोनेट करते हैं तो वीक होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो होता है काफ़ी वीक होता है, क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अबव और बिलो दोनों प्लेन के होता है। लेकिन दूसरा बॉन्ड भी बन गया है, ये वाला पाई बॉन्ड जो बन गया, इसकी वजह से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसीलिए इन लिगेंड्स को ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं देन नॉर्मल लिगेंड। दीज लिगेंड्स आर मोर इफेक्टिव देन नॉर्मल लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स मानते हैं इनको, इसी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस बैक बॉन्डिंग की वजह से, सही ना। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। और इस सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से जो मेटल की स्ट्रेंथ है कार्बन के साथ बढ़ जाती है। और मान लिया मैंने एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, सपोज मेटल है, आयरन था, इसमें CO ले लिया लिगेंड, CO, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो क्या ये नॉर्मल जो लिगेंड का काम होता है लोन पे डोनेट करना, ये डोनेट कर दिया इसने। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा अपने वेकेंट पाई स्टार में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा, ये मैंने बताया था पूरा। वेकेंट पाई स्टार में जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा तो क्या होगा, ये डायग्राम बनाया था मैंने पूरा, Fe का लिया, जैसे ये CO, ये इसका ये डायग्राम बताया हुआ मैंने, ये पाई स्टार, ये खाली, ये फील्ड इसका लोन पेयर, ये डोनेट कर रहा है इसको, सिग्मा बॉन्ड बन गया। पाई स्टार में इसके फील्ड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये पाई बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड बन गया इधर, तो इसको सिग्मा पाई दोनों कैरेक्टर आ गया, सिग्मा और पाई दोनों कैरेक्टर आ गया इसके अंदर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई में इसमें 2007 में, क्या 7 या 6 में, कि सिग्मा और पाई कैरेक्टर दोनों होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग में। दिस इज कॉल्ड एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। सिग्मा बॉन्ड यहाँ वीक होता है, क्यों वीक होता है, क्योंकि कार्बन क्या है, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन जब इलेक्ट्रॉन देगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, ज़्यादा देगा नहीं, इसलिए सिग्मा बॉन्ड इज वीक हेयर। बट सिग्मा बॉन्ड strengthens pi bond and pi bond strengthens sigma bond. They both are aiming towards the same goal. This is called as synergic effect. इससे कहते हैं synergic effect. तो यही होता है, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ये क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसमें पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा पाई बॉन्ड। तो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे एक बार कि क्या कहते हैं, ये इसकी एग्जांपल जो जेईई एडवांस में पूछी हुई है 2007 में, तो एग्जांपल नोट करेंगे इसकी। एग्जांपल 1, जैसे मैंने अगर दिया कि CO की बॉन्ड लेंथ होती है, CO की बॉन्ड लेंथ होती है 1 बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ इज 1.128 एंगस्ट्रॉम, ये CO की बॉन्ड लेंथ है, CO बॉन्ड लेंथ इज 1.128 एंगस्ट्रॉम। देन व्हाट इज CO बॉन्ड लेंथ इन FeCO होल 5, FeCO होल 5 में CO बॉन्ड लेंथ क्या होगी, तो इसके ऑप्शंस नोट कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत आते हैं पेपर के अंदर। सिग्मा पहले जैसे इसी साल ना नीट में भी क्वेश्चन आया था सेम टाइप का ही, CO बॉन्ड लेंथ अब क्या होगी, ए ऑप्शन दे दिया 1.128 एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शन दे दिया 1.118 एंगस्ट्रॉम,
सी ऑप्शन दे दिया 1.15 एंगस्ट्रॉम और डी ऑप्शन दे दिया 1.75 एंगस्ट्रॉम। तो इनमें से क्या आंसर आएगा? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इधर। एफ ई है, अभी मैंने ऊपर बता भी दिया, ये एफ ई है तो ये क्या करेगा, नॉर्मली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसके लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लिए इसने, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब अपने फील्ड से ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा भी, अपने फील्ड से इलेक्ट्रॉन्स को देगा इसके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार के अंदर, ये एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन देगा भी। जब इलेक्ट्रॉन देगा इसको और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या उससे क्या हो जाएगा, उससे जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो कुछ यहाँ से इसके अंदर वाइब्रेशन होगी, इस CO के अंदर कुछ वाइब्रेशन होगी और इसका बॉन्ड ऑर्डर शिफ्ट करेगा। इसका बॉन्ड जो 3 बॉन्ड थे थोड़ा बहुत यहाँ शिफ्ट करेंगे, हल्का बहुत शिफ्टिंग होगी इसके अंदर। तो शिफ्टिंग एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ले भी तो रहा है, और एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ इंटू NB माइनस NA। तो NA एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर विल डिक्रीज, बहुत स्लाइट डिक्रीज होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस तो बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 1.15, थोड़ा सा बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इतना नहीं बढ़ेगा, ये थोड़ा सा बढ़ेगा, ये ध्यान रखना चीज़ का। और ये तो सेम ही है, ये तो होगा नहीं, और ये 1.118 है, ये तो कम हो गया, तो इसलिए ये नहीं आएगा आंसर। तो बॉन्ड ऑर्डर कौन सा बढ़ा, बॉन्ड ऑर्डर कौन सा कम हुआ, CO का बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, कम हो गया। और कई बार FeC का पूछ लेंगे, मेटल कार्बन का बॉन्ड, ये ध्यान रखना चीज़ का, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया है, बढ़ गया है, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है और इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये भी ध्यान रखना है इसके अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट नोट करेंगे, एक क्वेश्चन और नोट करेंगे जल्दी से इसका। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अरेंज करना है बॉन्ड ऑर्डर में, क्लियर, बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज करना है। बॉन्ड ऑर्डर कैसा, जैसे मान लो दे दिया MN अरेंज इन बॉन्ड ऑर्डर, क्वेश्चन है अरेंज इन बॉन्ड ऑर्डर, MnCO6 दे दिया प्लस में, ये दे दिया, और CrCO6 दे दिया, तीसरा फिर दे दिया हमें से VCO6 नेगेटिव, VCO6 नेगेटिव दे दिया, फोर्थ दे दिया FeCO5। ध्यान देना, अब इसमें बोला कि बॉन्ड ऑर्डर CO बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज करना है, CO बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज करना है इसको, या बोलेगा स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड किस में है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका सोल्यूशन देखेंगे। पहला तो बहुत सिंपल है, जैसे इसमें Mn प्लस है, एक तरह से Mn प्लस है, इसने CO से इलेक्ट्रॉन लिया, क्या इसकी देने की टेंडेंसी होगी, प्लस चार्ज है तो, प्लस चार्ज है तो क्या इसकी देने की टेंडेंसी क्या होगी, बहुत ही कम होगी टेंडेंसी। क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज ऑलरेडी इसके ऊपर, तो देने की टेंडेंसी इसकी बहुत कम होगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएंगे तो वाइब्रेशन इसमें नहीं हो पाएगी और इसका बॉन्ड ऑर्डर ऑलमोस्ट 3 के इक्वल रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर इसका मैंने मान लिया से 2.9 के आसपास है, हालांकि इतना डिफरेंस आता नहीं है, 2.9 के आसपास आ गया बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे ही अगला आया नेगेटिव वाले लेते हैं, थर्ड पार्ट, ये पहला केस था, थर्ड केस क्या है, V नेगेटिव। अब V नेगेटिव और CO, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, अब देने की इच्छा तो उसकी बहुत ज़्यादा होगी, देगा तो बहुत ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा देगा, बहुत ज़्यादा देगा तो बॉन्ड ऑर्डर इधर ज़्यादा शिफ्ट होगा, ज़्यादा शिफ्ट होगा तो मान लिया मैंने 2.7 के आसपास हो गया बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.7 के आसपास, ज़्यादा होगा तो वाइब्रेशन ज़्यादा होंगी इसके अंदर, एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा कम हो जाएगा, ज़्यादा कम हो गया इसलिए। थर्ड, अब सेकंड केस और हाँ सेकंड और फोर्थ में देखेंगे। सेकंड और फोर्थ के अंदर बहुत सिंपल केस, सेकंड में क्रोमियम क्या आएगा, आर्गन 4s1, मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ इसका, आर्गन 4s1 3d5। तो एक तरह से इसके पास 3 लोन पेयर हो गए, कुछ ऐसे सोच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो 3 लोन पेयर है। और आयरन की बात करें हम, क्रोमियम आयरन की, तो आयरन में FeCO5 है, तो आयरन क्या होता है, आर्गन 4s2 3d6, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे बैक पेयर हो जाते हैं। बैक पेयर क्यों होते हैं आगे पता लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, FeCO5 देगा। Fe का जो है बैक बॉन्डिंग ज़्यादा करेगा, ये Fe वाला ज़्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा और ये कम बैक बॉन्डिंग करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा,
सबसे ज़्यादा हमारा आ जाएगा बॉन्ड। अगर हम बात करें CO बॉन्ड स्ट्रेंथ की, मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, तो पहले 1 की स्ट्रेंथ ज़्यादा,